कार्यकारिणी बना रहा था और आज आम सभा ने एक बड़ी जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक हुआ है और आम सभा कुछ सदस्यों ने आहूत किए, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी के महामंत्री और जो है उपाध्यक्ष मौजूद हैं और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद हैं। उनके उपस्थिति में आम सभा बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई है और 9 तारीख का चुनाव के लिए घोषणा की गई है। इसमें 8 दिन का समय और पुराने पदाधिकारियों के लिए कि ताकि जो है वो अगर इसको अध्यक्ष से सहमति बना करके और 9 तारीख के लिए वो चुनाव करवाना चाहें तो 8 दिन का समय उसके लिए दिया गया। अच्छा सर, देखा ये भी जा रहा था जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं वह कोई व्यक्ति उनको कोई जो सराफा व्यवसायी उनको अपनी परेशानी बताने जाता था तो वो उल्टा उन्हीं को परेशान कर रहे थे, उनको झूठे आरोप लगा रहे थे। इस पर आपको क्या कहना है? बात तो सही है कि जो भी सदस्य जाएं उन पर झूठा आरोप लगा करके और पुलिस थाने में या कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। वो आम सभा में ही यहाँ पर बैठ करके उसका निर्णय करना चाहिए। और जिस तरीके से जो है कि आज आप लोगों ने सभा करी तो इस सभा के बाद 9 तारीख को आपने चुनाव की घोषणा की है, तो इसमें जो है जो व्यक्ति आज जिनको पदभार संभाला गया उसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं जो प्रबंध कार्यकारिणी के रूप में रहेंगे, चुनाव करवाएंगे। 5 आदमी को नियुक्त किया गया है प्रबंध कार्यकारिणी के रूप में और वही चुनाव करवाएंगे। आपका नाम है? जगदीश प्रसाद सोनी, शॉप नंबर 198 स्वर्ण रजत मार्केट। सर, आज जिस तरीके से जो है स्वर्ण रजत मार्केट की टीम की बहुत बड़ी जीत हुई है, लंबे समय से एक ही व्यक्ति का शासन चला आ रहा था और सभी को दरकिनार कर रखा था, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपकी इस बात के अलग तरीके से बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है किसी एक आदमी का साम्राज्य हो। ये स्वर्ण रजत बाजार के व्यापारियों की संस्था है, किसी एक आदमी की संस्था नहीं है। और लगातार 5-7 साल से जो उनका एक तरह से मतलब विरोधाभास और गलत नीति का परिणाम जो था वो एक तरह से आग बबूला होकर आज सभी व्यापारियों के सामने आई और इन्होंने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करा और सभी लोगों ने इकट्ठा मिलके एक सही संतुलित डिसीजन निर्णय लिए, जिसमें चुनाव जो है संविधान के अनुसार आवश्यक था कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद होना था और अगर वो नहीं करा रहे थे तो सब लोगों ने अपनी सामूहिक आम सभा का जो इनका अधिकार है उसका उपयोग भी लिया, जो कि उनका कर्तव्य था। लेकिन फिर मजबूरीवश जब वो चलता है कि लोग अगर बाई चांस वो ताकत बताएगा कोई अकेला आदमी, तो उसके सामने जनता खड़ी है और आज जनता का प्रतिरूप सामने आया कि ये चुनाव की घोषणा भी हुई और सब लोगों ने मिल बैठ के, बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि आपस में बड़ी प्रेम भाव से सबने वो सहमति बनाई जो लगातार इसी तरह की सहमति बनते हुए व्यापार चलता है। जो सभी व्यापारियों ने व्यापार हित में काम किया है, मैं सभी व्यापारी भाई को धन्यवाद दूंगा और सभी उसमें इनका भी मुख्य रोल है। जो पुरानी कार्यकारिणी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उन्होंने भी सोचा कि हमारा जो कम से कम एक किसी आदमी से हम भी इससे कुटारघात ग्रसित थे, वो भी एक तरह से उनका भी मन बाहर निकला। देखा ये गया कि व्यवसायी को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे तो सवाल निशान ये हो गया कि व्यवसायी के खिलाफ आरोप की झड़ी लगा रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। जब कोई अपनी समस्या बताने जा रहा है अध्यक्ष साहब को तो अध्यक्ष साहब उल्टा उन्हीं से ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, लोग इससे कुटारंकित थे। आप इस बारे में बताएं, लोगों की छवि खराब हो रही थी, लोगों को कारण थाने जाना पड़ रहा था, इस पर आप बताएं। इस परिपाटी को बंद करने की वजह से आज जो बढ़िया डिसीजन हुआ, जैसे अपन दशहरा मनाते हैं ना, विजयादशमी मनाती है, तो यही समझो कि रावण का एक तरह से दहन हुआ और विजयदशमी का पर्व प्रारंभ हुआ। ये इसी को मानते हुए सब अपने स्वर्ण रजत बाजार में एक तरह से विजयदशमी के रूप में आज का दिन मनाया जावे, ये अच्छी बात है। एक अंतिम और सवाल निशान आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रमेश सोनी जी वो अध्यक्ष पद पर जो है मनोनीत हैं, इस आम सभा में उन्होंने बहिष्कार किया, पूर्व की आम सभाओं का भी उन्होंने बहिष्कार किया। आम सभा में अगर एक अध्यक्ष पद पर है उनका आना सर्वप्रथम उनको आना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई इन लोगों ने सभी लोगों ने पूरा प्रयास करा, उनको आमंत्रित करने का पूर्ण प्रयास करा, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे। यही तो लगातार उनका कार्यप्रणाली चल रही है कि इन लोगों से सामंजस्य नहीं बना पाए, इसी वजह से उनकी हड़ताली पता चल रही थी। तो आज उसका
उसका अंत हुआ। ये कभी न कभी तो होना ही था। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो एक अंतिम पड़ाव तो आना ही, तो आज आके ख़त्म हुआ। और जो आम व्यापारी है उनकी जीत हुई और उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का प्रण लिया। जितेंद्र सोनी, कोटा व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज पूरे स्वर्ण रजत मार्केट की और युवाओं की एक तरीके से जीत हुई है। लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते आ रहे थे। बिल्कुल, आज हमारी जीत हुई। मार्केट में हमारा जो आम सभा का जो आयोजन था वो सफल हुआ संपूर्ण रूप से। आज जो एक आदमी का तानाशाह चला हुआ था काफ़ी समय से, 5 वर्षों से, वो आज हमें उससे मुक्ति मिली एक तरीके से। बाजार उसने अपनी तानाशाही कर रखी थी, जो बाजार में आज आम जनों ने मतलब निर्धारित करके उसका बहिष्कार किया। और आगे के लिए जो कार्यकारिणी हमने जो अभी 5 जने नियुक्त किए हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 2 जने हमने सभापति नियुक्त किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इसमें देखा गया कि जब आज सहकारिता विभाग गए हम लोग और वहाँ पर उप रजिस्ट्रार से जो ये बताया जाए कि चुनाव को जो है माफ़ कीजिएगा, चुनाव को जो है निलंबित करा गया था कोर्ट द्वारा। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल और ना ही कोर्ट इन समितियों के चुनाव को निरस्त कर सकते हैं। तो बार बार अध्यक्ष साहब पूर्व में एक को लीगल नोटिस दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी सवालिया निशान है कि क्या भाई लीगल नोटिस भी तो इलीगल नहीं है। किसी भी तरीके से विधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, वो अपने ही हिसाब से मतलब जो कार्यकाल था ना वो अपने हिसाब से कर रहे थे। आज भी जो कार्यकाल जो चल रहा है, जो उनके पूर्व में जो कार्यकाल चला है उसमें उनके कार्यकारिणी उपाध्यक्ष मंत्री वो कह रहे हमें पता ही नहीं है, अपने हिसाब से करें। ना हमारे पास रजिस्टर है, कोषाध्यक्ष पर ना रसीद की बुक है, ना महामंत्री के पास रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। वो सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है। आज भी उन्होंने इसको आम सभा को मतलब सिर्फ सिंगल आदमी ने खूब सुबह से प्रयास किया कि आम सभा नहीं हो, और बोलता भी है कि मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं ही रहूँगा। ये तो तानाशाही एक तरीके से बाजार को आप गुमराह कर रहे हो, व्यापारियों को मतलब आप एक तरीके से सबको इस बाजार के जो व्यापारी हैं उनको आप नीचे की ओर ले जा रहे हो, उज्ज्वल की ओर नहीं ले जा रहे हो। एक मतलब जैसा बाजार होना चाहिए, सेफ, सुंदरता, स्वच्छता, उन चीज़ों से आपने इस बाज़ार को परे कर दिया। आज व्यापारी को तुमने बार बार में थाना, कचहरी, स्टे, इन बात की धमकी देना, हर जगह अपनी मनमानी चलाना, आम सुविधाएं बंद करना, ये चीज़ें मतलब बाज़ार के लिए अच्छी नहीं है। आज हम लोग थाने जाना ही नहीं चाहते, हमने कभी थाना ही नहीं देखा। इन्होंने हमें कई बार थाना दिखा दिया। डिप्टी साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने इसको समझाया कि ये पूरे तरीके से लीगल कार्य कर रहे हैं, आप अनलीगल काम कर रहे हो, आप इनको रोक रहे हो। जो मतलब काम सही तरीके से करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। हमारे सामने डिप्टी साहब ने बोला, राजेश जी टेलर साहब ने बोला कि जो ये काम कर रहे हैं ये 6 जने, ये एकदम सही काम कर रहे हैं, आप संविधान के हिसाब से चलिए। वो बोला कि नहीं संविधान तो मैं लिख रहा हूँ, मैं ही कार्यकारिणी बना रहा हूँ, हमने कार्यकारिणी के लिए कार्यकारिणी पता ही नहीं कुछ बात, सिंगल आदमी वन मैन शो चल रहा है अपने हिसाब से। मेरा नाम कपिल सोनी। आने के लिए राजी नहीं, उनके क्या कारण रहे? और लगातार बात सामने आ रही है कि व्यवसायियों पर ही झूठे आरोप लग रहे थे और कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा था। अभी भी जिस तरीके से मंत्री साहब से जो है रजिस्टर मांगा गया तो उन्होंने उसको आनाकानी किया, इस तरह का है। सर देखिए, किसी भी संस्था का संचालन सदस्यों के द्वारा ही होता है। सदस्यों से बढ़ के कोई संस्था होती भी नहीं। सभी सदस्य भरपूर प्रयास कर रहे थे कि हमारे अध्यक्ष साहब भी यहाँ पे आए, उनके मोदी भी आए, उपाध्यक्ष मोदी भी आए, कोषाध्यक्ष मोदी भी आए। अध्यक्ष साहब को छोड़ के बाकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए। सभी सदस्यों का उन्होंने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया और आश्वस्त किया कि आगामी नवंबर को संस्था के चुनाव में, जिसमें आम सभा ने भी अपनी एक राय रखी और अपना निर्णय लिया। साथ ही 5 व्यक्ति निर्वाचन के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए आम सभा द्वारा निर्धारित किए गए और चुनाव निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी आम सभा द्वारा आज की गई है और ये एक व्यापारियों की एकता की बहुत बड़ी जीत है। सर, दूसरा मेरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से व्यवसायियों पर झूठे आरोप लगाना, उनकी प्रतिष्ठा को कई बार कुठाराघात पहुंचाया गया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई गई झूठे आरोप लगाकर। और कुछ दिन पूर्व जब मीडियाकर्मी यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वो एक पोस्ट डाली जिसमें उनको कहा गया कि मीडियाकर्मी द्वारा गलत व्यवहार किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? तो मीडियाकर्मी तो हमेशा यूँ जनता के साथ रहते हैं और जनता के हित में कार्य करते हैं और ये एक मीडिया ही है जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर
बिल्कुल निष्पक्ष होकर जनता के साथ में खड़ी होती है और जनता की आवाज़ बनती है। अगर मीडिया जनता की आवाज़ नहीं बनेगी तो जनता की आवाज़ को जन सदस्यों तक या जन समुदाय तक कौन पहुँचाएगा। मीडिया का काफ़ी सकारात्मक सहयोग हमेशा संस्था के प्रति रहा है और सभी व्यापारियों के प्रति, सभी सदस्यों के प्रति और सभी जनता के प्रति रहा है। इसके लिए हम मीडिया कर्मियों को भी आभारी है जिन्होंने समय समय पर हमें सहयोग दिया और प्रोत्साहन दिया और साथ दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से अनिकेत। सदस्य मार्केट तो फिर वो मीटिंग क्यों बुला रहे हो, किस प्रकार से? देखो साहब, आम सभा एक जनरल मीटिंग होती है। आम सभा उन सभी साधारण सदस्यों को सुनने का अधिकार रखती है जिसके वो सदस्य हैं। और आम सभा में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि यार इसका बकाया है तो वो नहीं आ सकता, उसका बकाया है तो ये नहीं आ सकता। और कार्यकारिणी अगर निर्णय भी करती है तो उसकी पुष्टि भी आम सभा करती है। उनके निर्णय की पुष्टि जब तक आम सभा में नहीं होती तब तक वो निर्णय जनता के लिए सर्वमान्य नहीं होते। तो ये भी बताते हैं कि संस्था में जो सदस्य 80 सदस्य हैं, उसके उन्होंने 80 सदस्यों ने रखरखाव बाकी नहीं कराया, इसलिए संस्था काम नहीं कर पा रही। नहीं, संस्था के सभी सदस्य नियमित रूप से रखरखाव देते आ रहे थे। कुछ समय परिस्थिति के कारण या आयव्यय का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण सदस्यों ने अपनी एक नाराज़गी का जरिया ये निकाला। भाई सदस्य नाराज़गी का जरिया क्या निकालेगा, तो एक नाराज़गी का जरिया निकाला। उसके तहत क्या नाम है, संस्था के सभी सदस्यों ने आज आम सभा में एक मत होकर कहा कि हम सब संस्था के साथ में संस्था का सहयोग करेंगे, संस्था का नियमित सब रखरखाव भी जमा कराएंगे और सभी चीज़ें होगी। अगर संस्था सब विधिवत तरीके से चलेगी और संवैधानिक रूप से चलेगी तो सब लोग सहयोग करेंगे, आगे भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनिकेत जैन।